हेलो गाइज, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि क्या मैरो की जीटी के मार्क्स और नीट पीजी के मार्क्स में डिफरेंस आता है तो कितना आ सकता है एट मैक्स। देखो, एट मैक्स तो बहुत ज्यादा आ सकता है। मैं अपना ही बताता हूँ। तो देखो, रियलिटी में एकदम सिंपल सी बात है। अगर आप वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ लेने आए हो तो अभी ले लो कि हाँ भाई, मैरो का जीटी और नीट पीजी में डिफरेंस रहेगा, या फिर आपका आईएनआई, दोनों में ही डिफरेंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ नीट पीजी से कंपेयर कर रहा हूँ, आईएनआई से भी कंपेयर कर रहा हूँ ना। अब आपके अंदर होगा नहीं भाई, ऐसे कैसे, प्रूफ दिखा दो। तो यहाँ पे जो भी चल रहा होगा प्रूफ है, ठीक है। आप देखना, मेरा आप देख पा रहे हो, लास्ट जो जीटी मैं अटेंड किया था अप्रैल में ही किया था, उसके बाद जीटी अटेंड नहीं किया। हिम्मत नहीं था भाई, टू बी एकदम फ्रैंक, हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई इतना खराब मार्क्स आ रहा है तो कैसे होगा, राइट। अब आप अप्रैल का जीटी अगर आप देख पा रहे हो, मेरा यहाँ पे मार्क्स और परसेंटाइल दोनों दिख रहा होगा। तो मार्क्स भी कुछ खास नहीं थे, 426 के अराउंड लास्ट मेरा ये मार्क्स आया था। और अगर आप देख रहे हो, उससे पहले और एक जीटी जिसमें 86 परसेंटाइल दिख रहा है अराउंड, तो उसमें मार्क्स और भी ज्यादा कम थे। वो भी यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, वो शायद जीटी 11 के अराउंड था और ये वाला जीटी 18 था। आप खुद भी देख के कंपेयर कर सकते हो कि आपका कैसा जाएगा ये वाला, राइट। अब यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस की। तो फिर नीट में मैंने कितना स्कोर किया, 586 था मेरा मार्क्स नीट पीजी 2024 में। अपकमिंग ईयर्स में भाई ये वाला मार्क्स भी आपको कम ही लगेगा। इनफैक्ट मुझे अभी भी अगर आप बोलो तो मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे ठीक लगता है, अदरवाइज तो कम ही है ना। लेकिन एक एवरेज बच्चा जो जॉब कर रहा है, जिसको सब कुछ मेंटेन करना है, जिसके पास वो लग्जरी नहीं है कि वो घर में बैठे, या फिर अगर उसको लग रहा है कि क्या जीटी में अगर मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मैं पिछड़ रहा हूँ, सो ऐसा नहीं है भाई। टू बी ऑनेस्ट, ये बात एकदम दिमाग में रख लो। आप एक चीज देखो, नोटिस किए कि मैं नीट पीजी 23 वाला 8 अगस्त को मैं अटेंड किया था उस चीज को। ऐसा क्यों? बिकॉज भाई देखो, एकदम स्ट्रेट बात करता हूँ कि 8 अगस्त को मैं अटेंड किया, उसको 2 क्वेश्चन देके छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को उसको रिव्यू मोड में जल्दी जल्दी देखना था। ये ऑप्शन मैरो में नहीं है, आई गेस होना चाहिए, जिससे कि अगर मुझे जीटी नहीं देनी है, बाद में टाइम निकल गया, तो मैं उसको रिव्यू मोड डालूं, हर क्वेश्चन को क्यू बैंक के जैसे मैं देख पाऊं। उससे क्या होगा, मेरा टाइम सेव होगा ना, मेरे को जीटी के क्वेश्चंस भी मिल गए। भाई मुझे रैंक मत दो प्रेडिक्टेड, कोई बात नहीं, मुझे बस पता चल जाएगा ना कि मैं कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहा हूँ, और जीटी के जो गोल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो हम बोलते हैं वो मुझे मिल जाएंगे। ऐसा मैं सिर्फ मैरो पे नहीं किया था, मैं सेरिबेलम की जीटी पे भी ऐसा कर चुका हूँ। ये जो नीट पीजी 23 वाला देख रहे हो ना, ये सेम मैं आपको एफएमजी के जो पीवाईक्यूज थे सेरिबेलम पे मुझे मिले थे, और मैरो पे वेब मोड पे अगर आप जाओगे तो आपको एफएमजी का डेटा भी आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप मैरो को वेब में यूज नहीं कर रहे हो तो शायद आप मिस आउट कर दोगे। क्यों? क्योंकि एफएमजी से डायरेक्ट रिपीट आते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैडम ने भी ये क्वेश्चन कराया था, तो बीटीआर से ही मेरा करेक्ट हो गया था, और जीआरजी सर ने भी ये क्वेश्चन बताया था, आपको याद होगा। बताना कौन सा क्वेश्चन था जो एफएमजी में एकदम सेम आया था, वही ड्रग पूछा गया था, बी से था वो ड्रग, राइट। और वही क्वेश्चन नीट पीजी 24 में पूछा गया। मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन खाली पढ़ा, आंसर में देखा, अरे भाई ये बी वाला है, ये बताओ क्या था, अभी मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, बस उसको टिक कर दिया और आगे बढ़ गया। मैं देखा भी नहीं, क्योंकि देखो आपको कुछ ना कुछ स्मार्ट गेस लेने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे स्मार्ट, अरे भाई मेरे को पता है कि ऑप्शन वैसा है ही नहीं, एग्जैक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन था वो, तो मैं हिट कर दिया। क्योंकि मैं एफएमजी का भी ऐसे ही किया था, सेरिबेलम में गया था, पीवाईक्यू में जाके उसमें सारे पीवाईक्यू को ब्लैंक छोड़ छोड़ के, उनके जो 150 क्वेश्चन के होते हैं ना, 2 सेट होते हैं, तो वो 2 करके मैं ऑलमोस्ट मतलब 5 से 6 सेशंस के कर चुका था एफएमजी के पीवाईक्यू। आई वॉज हेविली इन्वेस्टेड कि मैं पीवाईक्यू ही करूंगा। पीवाईक्यू हर टाइप के, ऐसे नहीं, आईएनआई के भी मैं एंड तक गया 2017, उससे भी पहले के अगर मिले तो मैं कर रहा था। नीट पीजी का भी सेम 2017, उसमें नहीं कि लास्ट 3 साल का करके छोड़ दिया। आप में से बहुत लोगों को लग रहा था कि अरे पेपर पूरा ही आउट ऑफ पीवाईक्यू है, मतलब कि पीवाईक्यू से नहीं, ऐसा नहीं है भाई, पीवाईक्यूज थे उसमें, पीवाईक्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे, उसी के बदौलत मैं इतना ला पाया। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, सेकेंड ईयर से मैं मस्ती करता था। वो सब छोड़ो, भी बात करते हैं, आप यहाँ पे देख चुके होगे। तो सिंपल सा कहना ये है कि मैरो में तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पूछेंगे ना। अगर आपका मैरो का जीटी अच्छा जा रहा है तो डेफिनेटली आप आंख बंद करके भरोसा रखो यार, 99% चांस है कि आप अच्छा करोगे। लेकिन मैरो का जीटी अच्छा नहीं जा रहा, दैट डजंट मीन कि आपका नीट पीजी में सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है।
मैं अगर बात बताऊं, अब आपको लग रहा होगा अरे तुक्का भी तो हो सकता है। सो चलो कोई बात नहीं, इस पे हम बात कर लेते हैं। आईएनआई जब मैं देने गया था, ये नवंबर वाला जो था 2023 में, उससे पहले जो मैं एक आईएनआई का मॉक अटेम्प्ट किया था, बिलीव नहीं करोगे 55 के अराउंड परसेंटाइल मेरा मॉक में था। और जो रियल एग्जाम है आईएनआई, उसमें मेरा 92 परसेंटाइल था उस टाइम। 92 90, हाँ 91 92 था, जो बढ़ के 94 परसेंटाइल हुआ आपका मई 24 में। उसमें अराउंड 4200 रैंक थी। और जो पिछले बार जो दिया था तुम्हारा किस में, नवंबर 23 में, उसमें 4800 के अराउंड रैंक थी। वहीं पे अगर मैं बात करूं, आपको नीट पीजी 24 आप खुद ही जानते हो कि अगर आप यहाँ पे टेस्ट देख पा रहे हो, ये लास्ट अटेम्प्टेड था, होल हार्टेड जो अटेम्प्ट होता है वो वाला टेस्ट था, जिसमें ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि कैसा मेरा परफॉर्मेंस रहा था। और नीट पीजी में वो हो गया मेरा, करेक्ट कितने हुए थे, 156 करेक्ट हुए थे। और यहाँ पे तो मैं कभी भी नहीं पहुंचा 156 करेक्ट पे। तो देखो, आप अगर पीवाईक्यू और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को आप अच्छे से करोगे, 5000 6000 रैंक तक पहुंच जाओगे। जैसा कि आदित्य गुप्ता सर ने भी ये बात की है वीडियोस में, मैं उनकी वीडियोस भी देखता हूँ। सो उनसे ही आइडिया था कि हाँ भाई, पीवाईक्यू से उसके टॉपिक्स करो, आप 5000 6000 रैंक तक पहुंच जाओगे। ठीक है, दैट्स सफिशिएंट फॉर मी, बिकॉज मैं और जॉब तो करना ही था मुझे, ऐसा नहीं कि मैं जॉब छोड़ सकता था। सो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, मैं काइंड ऑफ आरआर के बदले मैं बीटीआर किया। बीटीआर के साथ साथ मैं पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। ऑलमोस्ट आंसर याद हो जाते थे मेरे को, सारे पीवाईक्यूज के याद थे भाई। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा था जो याद नहीं था, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था कि अगर पीवाईक्यू है तो छोड़ना नहीं है। जैसे कि मेरे को आज भी याद है, नवंबर जो 23 है, उसमें क्वेश्चन था ब्रोंकिएक्टेसिस वाला था। ठीक है, वो जो कर्व था, मैं मैरो के क्यू बैंक में, पीवाईक्यू वाला क्यू बैंक में लास्ट टाइम में देख रहा था कि अरे भाई पीवाईक्यू खत्म तो कर लूं। उस टाइम तक सिलेबस नहीं था मेरा कंप्लीट पूरा, लेकिन वो क्वेश्चन देख के गया, एग्जैक्ट पीवाईक्यू विद डायग्राम मैरो का छापा हुआ था वहां पे, आंसर हिट कर दिया, आ गया आंसर सेम। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, अगर आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो एकदम स्क्रैच से पढ़ूंगा और नवंबर की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो शायद कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे होगे, क्योंकि आपको नवंबर की तैयारी तो करनी चाहिए ना। तो आप नवंबर तक अपना होल हार्टेड एक अटेम्प्ट दो, जिससे कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाए, और मेरे से तो अच्छी जगह ही हो, और होना ही चाहिए डेफिनेटली। सो गाइज, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, वहां पे भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएट करने का, बिकॉज मैं अपने एमबीबीएस के डेज से ही कंटेंट क्रिएट करता था। सो थैंक यू सो मच गाइज।